हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है आषाढ़ी अमावस्या, जिसे हम मराठी में कहते हैं दिव्यांची आवस। और आज के दिन हम करने वाले हैं दियों की पूजा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दियों की पूजा सिंपल तरीके से किस तरह करनी है। और यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ उसके साथ ही पूजा के लिए क्या सामग्री लगती है और किस तरह ये पूजा की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे अपने घर के जो दिए हैं, पुराने नए सारे क्लीन करके रख दिए हैं, साफ सुथरे करके रख दिए हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में है क्योंकि थोड़े पुराने हैं, थोड़े नए वाले हैं। तो हमें यहाँ पे घर के अपने सारे दियों को एकत्रित करके उन्हें साफ करना है और इस तरह क्लीन करके रख देना है। तो जो पीताम्बरी आती है वो मैं उससे क्लीन करती हूँ ये दिए, और कभी कभी लेमन और सोडा लेकर क्लीन कर देती हूँ। तो ये अब क्लीन हो चुकी है। उसके बाद हमें अपने घर की पूजा कंप्लीट करनी है, जो हम अपने घर का मंदिर जो है साफ़ सुथरा कर लेना है। और अभी इसमें हमें इस दियों में बाती डालनी है। तो देखिए, अब ये मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई है, घर की जो रोज़ की पूजा होती है। तो यहाँ पे सारे मेरे भगवान नहा धोवा लिए हैं और यहाँ पे मैंने पुष्प चढ़ाकर उन्हें रेडी कर लिया है पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ आज के दिन हमारे यहाँ क्या क्या करते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं और इस पूजा का महत्व क्या है। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज के पूजा में हमें जो सामग्री चाहिए वो है हल्दी, कुमकुम, रोली चावल, सुपारी, धूप, अगरबत्ती, बाती और वस्त्रमाला, थोड़े से पुष्प, घी। और आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वो है आटे के दिए। तो ये आटे के दिए हमें कुछ अलग तरीके से बनाने हैं। तो आटा जब हम गूंथते हैं तो उस आटे के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं तो गुड़ का पानी हमें लेना है। क्योंकि देखिए, जब इन दियों का यूज़ हो जाएगा, जब आटे के दिए हमारे जो उपयोग में आने वाले हैं वो उनका यूज़ के बाद अगर हम उन्हें गाय को खिलाते हैं या फिर किसी और को देते हैं, तो वो अगर गुड़ डालेंगे आप तो वो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप ऐसे ही सिंपल आटे का बनाएंगे तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, जिसे भी हम भोग चढ़ाएंगे उसका। तो अगर आप उसमें गुड़ डाल देंगे तो गुड़ के दिए, चींटियाँ, मानो के चींटियों को अभी हम वो दिए रख सकते हैं, तो वो चींटियाँ भी खा लेंगे, या फिर गाय को देना है तो गाय भी अच्छे चाव से खाएंगी। अब इसीलिए हमें उस आटे में गुड़ डालना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे मैंने रख लिया है एक चौपाई, और चौपाई पर हमें बिछाना है यहाँ पे एक लाल कलर का कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा जो पूजा में यूज़ आता है, सबके घर में होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें रखना है, ये मेरे पास पहले थे, लास्ट ईयर ही मैंने मंगाए थे, जो मैंने ये स्क्वायर वाले रखे हैं। अलग अलग दियों के लिए अलग अलग जो है मैंने वस्त्र बिछाए हैं नीचे। तो उसके बाद हमें उस पर चावल डालने हैं। चावल आसन के तौर पे दिखेंगे। तो फिर चावल, उसके बाद हमें दिए जिस तरह रखने हैं, बड़े वाले पीछे, छोटे आगे, आप उस तरह आगे पीछे कर कर उसे रख सकते हैं। उसके बाद हमें हल्दी कुमकुम चढ़ाना है उन दियों को। और फिर इस तरह मैंने सारे दियों में तेल डाल लिया है। तेल आप किसी भी प्रकार का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जो है तिल का तेल लिया है। मैं ज़्यादातर तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ पूजा के लिए, दियों में डालने के लिए। तिल का तेल या फिर मैं घी यूज़ कर लेती हूँ। पहले तिल का नहीं, मैं सादा वाला तेल यूज़ करती थी, पर अब मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ। थोड़ा बहुत महंगा होता है फ्रेंड्स, बट कहते हैं कि तिल का तेल यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे दियों में मैंने बाती डाल दी है और तिल का तेल डाल दिया है। तो वो जो बड़ा वाला दिया है उसमें मैंने जो घी विक्स आते हैं, घी वाले, तो वो रख दिए हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा दिया है और उसमें काफ़ी तेल जाएगा।
तो इतनी तो ज़रूरत हमें है नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरे आटे के दिए बन गए हैं और इस पे अब मैं घी डाल रही हूँ। अब यही जो दिए हैं वो हमें हमारे दियों के लिए उन दियों से आरती उतारनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिए प्रज्वलित कर लिए। मुझे दिए प्रज्वलित करना इतना पसंद है, लग रहा था कि दिवाली आ गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम यहाँ पे दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। मैंने पूजा कर ली है, हल्दी कुमकुम रोली सब कुछ हमने चढ़ा लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम ये दिए प्रज्वलित कर दे रहे हैं। और अब यहाँ पे सारे दिए प्रज्वलित कर देने के बाद हमने यहाँ पे भोग चढ़ाना है और भोग चढ़ाकर हमें दियों की आरती, आटे की जो दिए मैंने बनाई है उससे इनकी आरती उतारनी है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो बचे हुए मोमबत्ती थे मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया। अमावस्या को कहते ही है कि अंधेरे में उजाला, एक दिया इतना उजाला करता है। तो देखिए इतने सारे दिए, कितना सुंदर लगता होगा। सो फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और दान पुण्य किया जाता है। जिस तरह आषाढ़ अमावस्या में दीप पूजन का महत्व है, उसी प्रकार हर अमावस्या की अलग अलग विशेषताएं हैं। यह पूजा आने वाले श्रावण के स्वागत की तैयारी की तरह है। इस दिन आटे या बाजरे का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यह दीपक पूजन और पितरों की पूजा का उद्देश्य पूरा करता है। सो फ्रेंड्स, यह त्यौहार इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तेल के दियों की पूजा की जाती है और यह ज्ञान और अध्यात्म के प्रकाश से अंधकार और अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। इसे एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो यह एक श्रावण मास की शुरुआत का प्रतीक है। दीप जलाना नकारात्मक ऊर्जाओं के निष्कासन और सकारात्मकता के आगमन का प्रतीक है। प्रकाश को ज्ञान का रूपक माना जाता है जो अज्ञानता को दूर करता है, ठीक उसी तरह जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है। कई जगहों पर इस दिन को नए उद्यम शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य लाता है। दिए को सूर्य, प्रकाश के देवता और अग्नि के समान माना जाता है। इसलिए हम दियों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन को प्रकाशित करते रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि दीप अमावस्या के दिन घर के जो पुरुष होते हैं उनकी आरती उतारी जाती है ताकि उन्हें दीर्घ आयुष्य मिले और उन्हें निरोगता प्राप्त हो। वैसे ही ये अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्रकाश की ओर हमारे बच्चों को ले जाता है। यह दिन हमारे पथ को प्रकाशित करने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक तरीका है। हिंदू परंपरा में प्रकाश शुभता, समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में उजाला लाता है, हमें चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है और श्रावण के पवित्र महीने के आगमन की यह एक शुभता का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ चल रही है हमारी आरती और इसके बाद हमें कार पूजा भी करनी है। तो बस ये वीडियो यहीं तक मैं रखती हूँ। इसके बाद काफ़ी अच्छे वीडियो आएंगे क्योंकि श्रावण माह स्टार्ट हो रहा है। तो बस आप वेट कीजिए। कल है श्रावण का पहला शुक्रवार, उसकी महालक्ष्मी की मेरी पूजा है, तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।